स्वागत है आपका करंट अफेयर वीडियो में। ये वीडियो डेली लेके आता हूं मैं सुबह 7 बजे आपके करंट अफेयर पार्ट को बूस्ट करने के लिए, जो आपके प्रिपरेशन में काफी यूजफुल हो सकती है। एग्जाम से पहले अगर आप इस क्वेश्चन की वीडियो की प्रैक्टिस करते हैं और कोई मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक से सीखते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट में, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपसे कोई गलती होती है, क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके नोट्स बनाइए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। इस तरह आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज पहले क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू द किसान सभा ऐप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स टू कनेक्ट फार्मर टू द सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम. It does not allow people to buy directly from the farmer. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपसे जो स्टेटमेंट पूछा गया है करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें करेक्ट पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद ये जो टॉपिक है आपके पास किसान सभा ऐप। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, किसान सभा ऐप। ठीक है, इसलिए ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि ये फार्मर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है कंज्यूमर के साथ। ठीक है, एक अच्छा सिस्टम कनेक्ट बना करके, एक सप्लाई चेन का पार्ट बना करके। और दूसरे में बात की जा रही है आपसे कि इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है यानी कि जनरल पीपल है वो भी डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट नहीं हो सकते। नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, नॉट कि डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जो सा भी स्टेटमेंट सही लग रहा है उस हिसाब से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए और अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई इसके अंदर? इसमें बोला है नॉट कनेक्टेड। ठीक है, यानी कंज्यूमर कनेक्ट नहीं हो सकता। नॉट जो लिखा है ये गलत हो गया कि पीपल जो है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, नॉट अलाउड टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द फार्मर। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। या बल्कि यहाँ पे क्या है, फार्मर भी कंज्यूमर से कनेक्ट हो सकता है और कंज्यूमर भी डायरेक्टली फार्मर से कनेक्ट हो सकता है अगर वो कुछ खरीदना चाहता है तो। बस सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये फार्मर को सप्लाई चेन का पार्ट बनाता है ये, और डायरेक्टली वो कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं किसान सभा ऐप की। ये ऐप है क्या? इस ऐप को CSIR यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया हुआ है। ठीक है, ये CSIR और ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों की कोलैबोरेशन से इस चीज को बनाया गया है ताकि जो फार्मर है, जिनको जो अपने बेनिफिट्स मिल सकते हैं अपने सामान का, अपने प्रोडक्ट का, वो नहीं मिल पा रहा था, उस गैप को पूरा करने के लिए ये गवर्नमेंट का जो एम है कि किसानों की इनकम डबल करनी है, उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ किसान ही डायरेक्टली कंज्यूमर से नहीं कनेक्ट हो सकता है, बल्कि पीपल भी यानी कंज्यूमर भी डायरेक्टली फार्मर से कनेक्ट हो सकता है। यानी कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल ऐप है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो आप समझ चुके होंगे इसमें कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस ऐप का। और स्टेटमेंट में जो मिस्टेक था वो ये था नॉट कनेक्टेड, यानी कि बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए कि पीपल भी कनेक्ट हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरून. Kashmir saffron has a geographical indication tag. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट जो पूछी गई है आपसे करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है आपकी बात। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से चेक करना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जैसा आप देख रहे हैं सैफरॉन, तो सैफरॉन के बारे में बोला जा रहा है कि ये ईरान वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इसे प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। तो पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला जा रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला गया जो कश्मीर में जो सैफरॉन जो प्रोडक्शन जो होता है यानी उसके उत्पाद जो होता है वो हमारी कंट्री में उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से करेक्ट क्या है, और करेक्ट होने के हिसाब से 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी यानी कि बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें सैफरॉन की बात करें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इसका वो ईरान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैफरॉन यानी केसर को उत्पादन करने वाली जो कंट्री है वो है ईरान। अच्छा, अगर हम बात करें भारत की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो कश्मीर को ये
ये मिला हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है वो ये कश्मीर ही है। और कश्मीर के अंदर जो सैफरन यानी केसर का जो उत्पादन होता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे आगे लेके जाने के लिए, वहां के जो लोगों की इनकम ज्यादा हो सके और उसे एक अच्छा नाम मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है उस प्रोडक्ट को जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस होती है, और ताकि उस एरिया के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड काम करके, इसलिए ये दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are not part of India's foreign exchange reserve? Foreign currency asset, gold reserve, special drawing rights, reserve position and international monetary fund. Select the correct option using the code given below. Your options are A 1 and 2 only, B 3 only, C 3 and 4 only, D none of the above. इस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन जो है उसे आइडेंटिफाई करना है, यानी स्टेटमेंट को रीड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से वो बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट से पहले जो आपसे जो डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन में आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कैसा है, कौन सा ऐसी टर्म है जो कि हमारे कंट्री के, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, नहीं है, यहां बोला गया, नॉट बोला गया है। तो जो उनसे पार्ट है उसकी हम बात नहीं करेंगे, जो उनसे उसका पार्ट नहीं है उसकी बात करेंगे। तो आपके पास ये 4 आइटम दिए हुए हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, या फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, या फिर रिजर्व पोजीशन विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF के साथ जो रिजर्व रहता है किसी भी कंट्री का, जो करेंसी रिजर्व रहती है उसकी बात की जा रही है। तो इन चारों में से आपको जोन सा भी लग रहा है कि करेक्ट नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। नॉट बोला जो उसका इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। यानी कि ये जो चारों के चारों आइटम है, यानी कि जो चारों स्टेटमेंट है, चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों ही सही है। लेकिन हमसे जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन जो दिया गया, यहाँ नोट लिखा हुआ है, तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा चेक कर लीजिए। नीचे यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, करेक्ट ऑप्शन बोला है, बट ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पार्ट मतलब नॉट अ पार्ट, जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट नहीं है, बल्कि ये चारों के चारों इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है। फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि अगर हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन करेंसी एसेट है, यानी कि दूसरी कंट्री की जितनी भी करेंसी है वो हमारे एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है, यानी कि ये उसका पार्ट है, हमें नहीं वाला ढूंढना था। दूसरी बात करें गोल्ड रिजर्व, यानी कि हम जितना भी करेंसी हम लोग इशू करते हैं उसके बदले में हम लोग ने कितना गोल्ड रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, हमारी RBI ने कितना मेंटेन किया हुआ है, ये वो चीज है। थर्ड है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट वो होता है जैसे आप किसी भी कंट्री को किसी भी RBI या फिर हमारी कंट्री के जो सेंट्रलाइज बैंक है उसे फॉरेन के जो बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह में कुछ लोन लेने का अधिकार होता है, वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं मनी वहां पे, उसकी बात की जा रही है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF के अंदर इंडिया ने अपनी करेंसी कितना रिजर्व करके वहां रखी हुई है उसकी पोजीशन की बात करिए। यानी कि ये चारों जो स्टेटमेंट है, चारों जो आइटम है, ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, जबकि हमें जो वो चीज ढूंढनी थी जो पार्ट नहीं है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो गया। ठीक है, बाकी आप ये चारों के बारे में समझ चुके हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बनघेड़गट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी केरला, डी उड़ीसा। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर अगर आप ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल रिसेंट न्यूज में ही ये टर्म यूज किया गया है कि बनघेड़गट्टा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क या बायोलॉजिकल पार्क अभी न्यूज में अपने किसी काम की वजह से काफी न्यूज में है। तो न्यूज में क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे मेन चीज ये है कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे लोकेट है अभी है, तो आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए, यानी कर्नाटका। ये कर्नाटका के अंदर ये बायोलॉजिकल पार्क है, बनघेड़गट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके न्यूज में होने की वजह क्या है। तो इसके न्यूज में होने की वजह क्या है कि इस बायोलॉजिकल पार्क ने एक स्कीम लेकर के आई है, गवर्नमेंट लोगों के सामने एक प्रस्ताव लेके आई है। उसका ये कहना है कि जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम चल रही है, अब बहुत सारे लोग
बीमार पड़ रहे हैं और मतलब उनका उपचार नहीं हो रहा, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उसी तरह बायोलॉजिकल पार्क का कहना है कि इस तरह से जानवरों के अंदर भी ये बीमारी फैलने के चांसेस है। तो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, लोगों को एक सजेशन दे रही है कि क्यों ना वो जो भी एनिमल्स है, जानवर हैं जो जू के अंदर हैं, उनको अडॉप्ट कर ले, उसको लॉकडाउन के अंदर उनकी सेवा करे, उनकी हेल्थ केयर वगैरह का ध्यान रहे, ताकि अडॉप्ट करे, ताकि इनको अच्छे से बचाया जा सके। तो बल्कि ये बनघेरा घट्टा बायोलॉजिकल पार्क की तरह से एक सजेशन है कि जानवरों को भी अडॉप्ट किया जाए, उनकी केयर की जा सके, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, उनकी फूड नीड को पूरा किया जा सके, इसलिए न्यूज में। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन जैसे आपको मैंने बताया कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर जो प्लेस है, सिटी है, जो कैपिटल है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के अंदर ये इसकी लोकेशन है। तो आपको इसकी लोकेशन भी पता होना चाहिए और रीजन में क्यों इस वजह से भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कोविड-19 से क्वेश्चन नहीं है, बट कोविड-19 से रिलेटेड आपको किस तरह से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उस तरह से, यानी कि ये आपका जीएस का पार्ट भी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर का भी पार्ट हो गया, और इसके अलावा ज्योग्राफी का भी पार्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। और ज्योग्राफी के बाद जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे रिलेटेड भी है, यानी कि सबका मिक्सचर एक क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने और उस हिसाब से आपके पास कुछ ऑप्शन है। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्रिप्टो करेंसीज यूज सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी विच अलाउ यूजर टू मेक सिक्योर पेमेंट एंड स्टोर मनी। क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो एक सेंट्रलाइज सिक्योर टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर यूज करता है अपने पेमेंट के लिए या फिर कोई भी पैसे स्टोर करने के लिए। पैसे का मतलब यहाँ पे करेंसी से, किसी भी करेंसी को स्टोर करने के लिए एक सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, दे रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन विच इज रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजेक्शन अपडेट एंड हेल्ड बाय द करेंसी होल्डर। अच्छा, ये जो सिस्टम जो काम करता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है, जिसके अंदर एक पब्लिक लेजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाता है, जिसके अंदर जो भी इसका यूजर होता है उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन उसका अपडेट उस करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन करता है उसे रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इथोरियम इज अ इक्वाडोर्स ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी, यानी कि एक जो कंट्री है इक्वाडोर की जो ऑफिशियल करेंसी जो है, ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी जो है वो इथेरियम है। तो आपको ये पास ये 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 ओनली एंड डी 1 2 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीजों को समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए अटेम्प्ट करिए अब। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट है वो गलत है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है दोनों ही गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो इसमें बोला गया क्रिप्टो करेंसी आर सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ पे गलत हो गया। ये सिक्योर पेमेंट और स्टोर मनी को स्टोर करने का एक सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, ये गलत हो गया। ये सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें जो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है, उससे रिलेटेड एक सेंट्रलाइज प्रोसेस के तरीके काम करता है। बल्कि नहीं, ये आरबीआई का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी ना होकर के ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया, दे रन डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर। हाँ, ये पब्लिक लेजर मेंटेन करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इस करेंसी को यूज करने से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसे मेंटेन करता है। हाँ, बिल्कुल सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि इक्वाडोर की जो ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम है, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे इक्वाडोर की जो ऑफिशियल करेंसी जो है वो ये ना होकर के बल्कि है डिनेरो इलेक्ट्रोनिको, ये इसकी ऑफिशियल करेंसी है। यानी कि इक्वाडोर की जो अपनी खुद की जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, यानी कि जो बिटकॉइन जैसी जो बाकी करेंसी होती है जो वर्ल्ड वाइड, तो इस तरह से इन्होंने भी अपनी जो क्रिप्टो करेंसी जो ऑफिशियली डिक्लेयर की है वो करिए डिनेरो इलेक्ट्रोनिको, ये इनकी ऑफिशियल करेंसी है जिसे शॉर्ट में डीई बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और कॉमन जो क्रिप्टो करेंसी जो काफी न्यूज में रहती है, वो है ये बिटकॉइन, लीब्रा, इथोरियम, रिपल एंड लाइट कॉइन। ये कुछ ऐसे नाम हैं क्रिप्टो करेंसी के जो काफी न्यूज में रहते हैं और जो वाइडली जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं।
तो ये कुछ वैसे है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं तो वो भी आप मुझे स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल सुबह एक और वीडियो के साथ, सुबह 7 बजे लाइव वीडियो में आप तैयार रहिएगा। ठीक है, ओके।